नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। आज के मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, जीरा और मूंगफली की, और साथ ही ग्वार और धनिये के भाव पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद 3 करोड़ टन के पार, पैदावार में 10 करोड़ 71 लाख टन का अनुमान। साबुत अरहर के भाव में रही तेजी, बुआई 40 लाख हेक्टेयर के पार। ₹5,090 के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की सरकारी खरीद जारी, रकबे में 14 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा जौ, चना और साबुत अरहर का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको, इस साल देश में गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान है और वहीं गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 टन हो सकती है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। गेहूं के बाजार पर आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 4 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में 12 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1662 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव नीचे आए। यहाँ 5 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1641 रुपए, जो 4 अगस्त को 1660 रुपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। 4 और 5 अगस्त को यहाँ की आगरा मंडी में गेहूं बिना किसी बदलाव के 1925 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को यहाँ धारा गेहूं का भाव था 1920 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती रही और भाव 1930 रुपए पर जा पहुंचा। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 10 जुलाई तक 3 करोड़ 89 लाख 76 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 77 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018 और 19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बता देते हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में जौ के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो यहां पर जौ का जो भाव है वो दर्ज किया गया 1750 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की विजयपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे हुए 1156 रुपए पर। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो बता दें आपको जौ के सौदे यहां दर्ज किए गए 1620 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
जौ के बाद आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं चने के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहां पर चने का भाव दर्ज किया गया 4,135 रुपए। जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की हम बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 4,800 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में चने के सौदे हुए 3,829 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने चने के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब आपको बता देते हैं अरहर के बाजार के बारे में। अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में अरहर के रकबे में 2,96,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 12 महीनों के दौरान देश से सभी दलहनी फसलों का निर्यात काफी घटा है। साबुत अरहर के बाजार पर आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। वहीं बुधवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 4 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 4,250 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में 75 रुपए का उछाल आया और भाव 4325 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 अगस्त को अरहर बिना किसी बदलाव के 4250 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी साबुत अरहर के भाव बिना किसी फेरबदल के हुए। 5 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5325 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अगस्त को अरहर का भाव रहा 4300 रुपए, जो 4 अगस्त को 4250 रुपए था। अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 40,05,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 37,09,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि देश से होने वाली दालों का निर्यात घटा है। वर्ष 2019-20 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 57,000 टन से अधिक की कमी दर्ज की गई। तो जान लिया आपने अरहर के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मूंगफली और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन के स्थान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी अलसी, लहसुन और जीरे की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। बता दें आपको कि नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद जारी है। 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी सरकारी खरीद हो रही है, जिससे अब तक 923 किसानों को लाभ मिल चुका है। वहीं मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। बता दें आपको 14 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त के साथ मूंगफली की खेती 45 लाख हेक्टेयर में अभी तक हो चुकी है। इसका बाजार किस प्रकार बना हुआ है, जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख रहा। कई मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। बुधवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में सुस्त ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 4 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 4,953 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,953 रुपए पर ही बरकरार रहा। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 4 और 5 अगस्त को मूंगफली बिना किसी फेर बदल के 7500 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। यहाँ की फर्रुखाबाद मंडी में 4 अगस्त को मूंगफली का भाव था 4400 रुपए। 5 अगस्त को भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4350 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही झांसी मंडी में मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए। 5 अगस्त को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4880 रुपए, जो 4 अगस्त को 4875 रुपए था। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल उड़ीसा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 10 और 11 जुलाई तक ओडिशा राज्य से ही 2068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 31 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 14,91,000 हेक्टेयर बढ़कर 45,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 30,53,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के बाजार भाव के बारे में अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब आपको जानकारी देते हैं अलसी के बाजार भाव की। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की। तो बता दें आपको अलसी का भाव यहां दर्ज किया गया 5,150 रुपए। यहां की ही महोबा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सौदे दर्ज किए गए 4,925 रुपए पर और राज्य की ही वाराणसी मंडी में अलसी का भाव रहा 4,780 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अलसी के बाद आइए बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। तो बता दें आपको लहसुन का भाव यहां दर्ज किया गया 5,400 रुपए। इसके साथ ही कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की अगर हम बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 11,000 रुपए पर और वहीं पंजाब की अमृतसर मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में लहसुन के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। इसकी उपज में करीब 21% की गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। जीरे के भाव की अगर बात की जाए तो इन दिनों इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कैसा है इसका बाजार और विस्तार से जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान मिला जुला रुख रहा। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में भाव नीचे भी आए, जबकि मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। 4 अगस्त को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। इसकी हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में
4 अगस्त को जीरे का भाव रहा 12,250 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 12,250 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की ही झोल मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। 5 अगस्त को यहाँ जीरे का भाव रहा 9,915 रुपए, जो 4 अगस्त को 9,975 रुपए था। राजस्थान की मंडियों में जीरे के भाव की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव स्थिर बने रहे। 4 और 5 अगस्त को यहाँ जीरा बिना किसी घटत बढ़त के 11,400 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को यहाँ जीरे का भाव रहा 11,650 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 250 रुपए का उछाल रहा और भाव 11,800 रुपए पर जा पहुंचा। जीरे की उपज की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने साल 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। तो जाना आपने जीरे के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि बुधवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में काफी सुस्त बनी रही। बात अगर इसके भाव की जाए तो कृषि उपज मंडियों में 5 अगस्त को ग्वार आवक ना के बराबर दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव दर्ज किया गया 3,250 रुपए और यहाँ की अगर हम विसनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसकी सौदे दर्ज किए गए 3,582 रुपए पर। और राजस्थान की बाड़मेर मंडी की हम बात करें तो यहाँ ग्वार के सौदे हुए 3,850 रुपए पर। बता दें आपको कि वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों यानी अप्रैल से मार्च के दौरान ग्वार गम का निर्यात बीते साल के मुकाबले काफी कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-2020 में अप्रैल से मार्च के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 3,63,809 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5,13,218 टन का रहा था। तो जाना आपने ग्वार के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चीनी के बाजार भाव की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की। तो यहां पर आपको बता दें 5 अगस्त को मीडियम क्वालिटी की चीनी का भाव दर्ज किया गया 3,500 रुपए, जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान मीडियम क्वालिटी की चीनी के सौदे यहां दर्ज किए गए 3,500 रुपए पर। आपको बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चीनी के बाद आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। तो प्याज का भाव यहां दर्ज किया गया 600 रुपए, जबकि बात करें दिल्ली की आजादपुर मंडी की तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 988 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,120 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं धनिये के बाजार पर। बता दें आपको, बुधवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम दर्ज की गई। वहीं बात अगर इसके भाव की जाए तो 5 अगस्त को जहां धनिये के वायदा में गिरावट रही, तो वहीं देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,675 रुपए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो यहां इसका भाव दर्ज किया गया 7,850 रुपए और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये के सौदे हुए 6,750 रुपए पर। अगर हम इसकी उपज की बात करते हैं तो इस साल पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।